हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। ये प्रश्न मैं बार बार पूछता हूँ, पर वाले से बस यही है कि आप सब मस्त रहें, हम भी मस्त रहें और अपनी पढ़ाई लिखाई जो है ना तीव्र गति से चलती रहे। ठीक है, क्योंकि ये जो है कंटिन्यूटी रुकनी नहीं चाहिए। और कुछ बच्चों ने डिमांड करा कि सर जो है थोड़ा सा एक चैप्टर है जहाँ पे बच्चों को दिक्कत होता है, तो मैं उसकी चर्चा भी करने जा रहा हूँ, जो ग्रामर सेक्शन है। और इस चैप्टर को लेकर के अब एक्चुअली में है क्या थॉट कि लोग रूल ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि ये ऐसे चेंज कर देंगे, ये ऐसे चेंज कर देंगे, फर्स्ट पर्सन इसके, सेकंड पर्सन इसके, लेकिन एक्चुअली मतलब नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों होता है। तो हम लोग पूरा थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, जहाँ से एक एक बातें आपको समझ में आ जाएंगी। और जाहिर सी बात है, ये चैप्टर अच्छा भला एक लेंथ वाला चैप्टर है, तो वक्त इसमें लगेगा। तो अगर आप चाहेंगे तो अगली पार्ट्स पे हम लोग मेहनत करेंगे। फिलहाल आइए शुरू करते हैं अपने इस शानदार से खूबसूरत से चैप्टर को, जिसका नाम आप लोगों ने तो बचपन में ही लोग इसको बहुत लोग जो है ना पढ़ना शुरू कर देते हैं, नरेशन चैप्टर, या बहुत जगह लिखा हुआ है इस चैप्टर को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जी ये बड़ा ही खूबसूरत सा चैप्टर है और हमारे बच्चे जो है ना जैसे ही टेंस वॉइस वगैरह पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर की तरफ वो बढ़ जाते हैं। और इस चैप्टर में उनको कन्फ्यूजन्स ज़्यादा होता है कि ये है क्या या कैसे हम लोग चेंज करें, उनको ज़्यादा समस्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना आज थोड़ी सी इंट्रोडक्शन वाली क्लास लगा लेते हैं, इसके बारे में समझने का, जानने का, फिर अगले सेशन में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल चलो देखते हैं, ये जो शब्द लिखा है बेटा नरेशन, अगर गौर से देखो तो ये कहीं ना कहीं हमको एक शब्द से बना हुआ दिख रहा है, नरेट से। और इसी नरेट से आपने एक शब्द सुना होगा जो बड़ा प्यारा सा चला था, नरेटर, ये शब्द आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये नरेट का मतलब अगर आप समझ गए ना, तो आप नरेटर का मतलब तो आपने कहीं सारा किताब पढ़ा होगा, जैसे कि 12th में या लिटरेचर आप पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये नरेटर है, ये पूरी कहानी को नरेट कर रहा है। तो इस नरेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बताना, किसी चीज को कोट करना, किसी चीज को इशू कर देना। अब किस चीज को, तो भैया स्टेटमेंट को, किसी की बातों को। जैसे अगर एक राइटर होता है ना, जब वो अपनी लिख लेता है स्टोरी को, तो वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर को जाकर के उसको नरेट करता है, यानी कि बताता है कि हीरो आया, उसने ये कहा, हीरोइन आएगी वो ये कहेगी, फिर विलेन आएगा वो ये कहेगा। मतलब किसी के स्टेटमेंट को कोट करके बताने के तरीका को ही नरेट करते हैं, और इसी से बनता है नरेटर, जो उस काम को करता है। और इसी में TION जोड़ करके बना दिया गया नरेशन। तो यानी कि हमें क्या करना है, हमें किसी की बातों को कहने का तरीका, लहजा इसमें सीखना पड़ता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर माय डियर स्टूडेंट। बट मेरे से पढ़ रहे हो ना तो रूल के पीछे भागने का प्रयत्न ही मत करना, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारी तुम्हारी बातचीत का ये एक हिस्सा है नरेशन। बस तुम जो कहते हो मैं सुन रहा हूँ, और यही बात मैं जा करके किसी और को अपने शब्दों में कह दूंगा, दैट विल बिकम नरेशन। सो माय डियर स्टूडेंट, आराम से पढ़ते चलो। तो नरेशन एक्चुअली में है क्या, तो नरेशन क्या होता है, किसी के स्टेटमेंट को, किसी की बात को कोट करने का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नरेशन। कुल मिलाकर के बात क्या होता है, एक शब्द आपने सुना होगा ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान से देखना मेरे बच्चे, एक शब्द होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो शब्द होता है, खूब ध्यान से जाना। देखो इतना प्यार से मैं आपको एक चीज को समझा दूंगा ना कि अब जीवन में कभी भी नरेशन को लेकर के कोई दिक्कत ही नहीं होगा। मैंने बोला नरेशन शब्द बना नरेट से, नरेट का मतलब होता है टेलिंग, यानी कि कोई चीज बताना, ठीक है, और इसी से बनता होता है नरेटर, जो किसी चीज को बताता है। हमने ये शब्द लिखा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब मैंने बता दिया है कि चेंज द form of the sentence without changing its actual meaning is called transformation।
अगर माय डियर स्टूडेंट गौर से देखेंगे तो ट्रांस कर देना है फॉर्म को, और एसन शब्द कहीं भी लग जाता है ना, TION, इसका मतलब हो जाता है प्रोसेस, एक नाउन हो जाता है जिसका मतलब होता है कोई ना कोई तरीका। तो फॉर्म को ट्रांस करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इन ट्रांसफॉर्मेशन वी ओनली ट्रांसफॉर्म द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस बट वी डू नॉट और वी नेवर चेंज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। उसके सेंटेंस के मीनिंग को हम लोग चेंज नहीं करते हैं। सेम चीज हम लोग करते हैं नरेशन में। सेम चीज कहाँ करते हैं जी? नरेशन में अगर मैं बोल रहा हूं, मेरी बात को आप सभी बंधु और जितने भी बहनें देख रही हैं सब सुन रही हैं, तो मैं कोई बात आपको बता रहा हूं, इसी बात को आप अपने शब्दों में जाकर के किसी को बता दोगे तो बात का मीनिंग कोई चेंज होने वाला नहीं है। जैसे मैंने कहा अपने प्यारे बच्चों से कि ये एक ग्रीन बोर्ड है। अब मेरा प्यारा बच्चा किसी और से जाके कहेगा कि सर ने कहा है कि यह एक ग्रीन बोर्ड है। कहानी समझ में आ रहा है? तो अपनी कहानी जाकर के, बस यही तो नरेशन है। मेरा आप सुन रहे हैं तो डायरेक्ट सुन रहे हैं, उसी चीज को आप अपने शब्दों में किसी और से सुना दोगे तो डेट इज इनडायरेक्ट, नॉर्मल सी चीज है। ट्रांसफॉर्मेशन ये इसलिए होता है क्योंकि बेटा इसमें भी फॉर्म में ही चेंज होता है, न कि कोई मीनिंग में चेंज होता है। तो इस दोनों के आधार पर अगर हम लोग डेफिनेशन बनाना चाहे तो क्या बना लेंगे? बड़े प्यार से हम लोग बोल सकते हैं कि नरेशन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बोल सकते हैं क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के ढेर सारे हिस्से होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो पहली कहानी। आगे बोल सकते हैं ये एक आर्ट है। बड़ा शानदार डेफिनेशन है। इट इज एन आर्ट। किस चीज का आर्ट हुआ? इट इज एन आर्ट ऑफ, या बोल सकते हैं मेकिंग बोल सकते हैं, या कोटिंग बोल सकते हैं। ठीक है जी। क्या करने का? ए स्टेटमेंट, यानी कि किसी स्टेटमेंट को बनाने का, उसको कोट करने का, बताने का, ये एक क्या है? तो ये क्या है बोलो जी? आर्ट है। तो अब अगर आप किसी के स्टेटमेंट को, किसी के कथन को अगर आप बता रहे हैं, कह रहे हैं, तो डेट इज नरेशन। बस आसान सी चीजें हैं। कहानी समझ में आ गई? ये चीजें बहुत बढ़िया। अब इसी स्टेटमेंट को हम दो तरीके से कोट कर सकते हैं, दो तरीके से हम लोग पास कर सकते हैं, दो तरीके से बता सकते हैं। एक तरीका तो हो जाता है डायरेक्ट, और दूसरा क्या तरीका हो जाता है? इनडायरेक्ट। खूब ध्यान से समझिएगा। तो इसी चीज को अगर हम लिखें कि ए स्टेटमेंट कैन बी कोटेड इनटू टू नरेशंस, अगर ये पार्ट में लिख दूं, ए स्टेटमेंट, ओके, स्टेटमेंट कैन बी कोटेड इनटू टू नरेशन। दो नरेशंस में, यानी कि दो कहने के तरीके में हम लोग स्टेटमेंट को कोट कर सकते हैं, स्टेटमेंट को जारी कर सकते हैं। ठीक है भाई, ध्यान से समझना कहानी को। एक होता है जो आप लोग पढ़े हो डायरेक्ट नरेशन। अच्छा, कोई बच्चा चिल्ला रहा होगा, सर जी हम तो स्पीच पढ़ के आए हैं। अरे बेटा एक ही चीज है, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। कहानी समझ में आ रही है? अब ये क्या होता है? ये किसे कहेंगे कि जब, देखो इसमें तीन चीजों का खेल है, खूब प्यार से समझना। देखो बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि जब मैं शुरू करता हूं ना तो वहां से लेके आता हूं जहां से इसकी पैदाइश हुई होगी। मैंने वहां से इसको स्टार्ट किया। एक एक चीज समझते चलना। क्वेश्चन बनेंगे यार, क्वेश्चन क्यों नहीं बनेंगे? जब आपके पास थियरी बेस्ड होगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, तो क्वेश्चन अपने आप बनेगा, क्वेश्चन अपने आप बनेगा। इसमें तीन चीजों का बस खेल होता है, ध्यान से समझ लेना। एक खेल होता है भैया स्पीकर का, ठीक है भैया। एक खेल होता है आपका लिसनर का, और एक खेल होता है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, उसको मैंने कह दिया नॉन एक्टिव। कुछ भी हो सकता है। तो स्पीकर कौन होता है? जो बोलता है, आई और वी का फॉर्म में। लिसनर कौन जी? जो आपकी बात को सुनता है। और नॉन एक्टिव में आपने पढ़ा होगा ही, सी, इट, और इन सभी का प्लूरल आपने पढ़ रखा होगा दे। तो मेन कहानी इन्हीं का है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बड़े प्यार से पहले चीजों को समझो। तो अभी व्हाटएवर आई एम सेइंग,
I am here as a speaker, and whatever you all are listening from wherever you all are speaker, and we are talking about narration. So this is non-active. तो जैसे मैंने कहा कि I said to you he is a thief, आप भी जाके कहोगे कि चंदन सर टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि वो एक चोर है। थर्ड पार्टी कभी भी आएगी बेटा, याद रखना, नॉन एक्टिव है, वो कभी चेंज ही नहीं होगा। चेंज बस क्या होगा ना, वो तुम चेंज हो जाओगे। कैसे चेंज होगे, धीरे धीरे चीजों को हम लोग समझेंगे। तो ये इन्हीं तीनों का गेम प्लान है बस। अब डायरेक्ट का मतलब क्या बात है कि जो भी स्पीकर सुन रहा है उसको आपने लिसन करा, तो वो वाला जो स्टेटमेंट होगा वो डायरेक्ट स्टेटमेंट होगा। क्या होगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट या डायरेक्ट नरेशन स्पीच से क्या बोलेंगे कि अगर इफ अ स्टेटमेंट इज made in the words of the real speaker। देखो रियल लिखने का रीजन, अच्छा इतना मुझे डेफिनेशन लिखने का क्या जरूरत है, ठीक है, इसलिए चूंकि मेरे प्यारे जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी देख रहे हैं, सारे YouTube चैनल पे जितने भी महान गुरुजन पढ़ाते हैं वो इस तरीके से नरेशन को डील नहीं करते। वो सीधा का सीधा स्टार्ट हो जाते हैं कि नरेशन बस डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, ये होता है, वो होता है। बस मेरे को इतना पता है कि आपको बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, अच्छे से चीजों को समझते चलो, क्वेश्चन तो चुटकी बना के बनेंगे। If a statement is made in the words of the real speaker, अगर स्टेटमेंट बेटा बन जाता है रियल स्पीकर के शब्दों में, तो उसे हम लोग रखेंगे डीएन में, यानी कि डायरेक्ट नरेशन में। इसमें रखेंगे डायरेक्ट नरेशन में। जब भी जो भी रियल स्पीकर है, जैसे मैंने कहा कि आप लोग मेहनती विद्यार्थी हैं, तो मैंने कहा आप लोग मेहनती विद्यार्थी हैं, तो ये जो मैंने कहा ना, जो मेरा सेंटेंस बना, मैं रियल स्पीकर हुआ, तो ये मेरे द्वारा जो भी स्टेटमेंट होगा वो डायरेक्ट नरेशन में होगा। किस में होगा, डायरेक्ट नरेशन में। और याद रख लेना, डायरेक्ट नरेशन की एक प्यारी सी कहानी है कि जो भी आप लोग कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करते हो, हमेशा याद रख लेना प्यारे बच्चे, ये जब भी आता है डायरेक्ट नरेशन के अंदर ही आता है। यानी कि ये पहचानने का एक तरीका हो गया कि जब भी आपको ये कॉमा दिख जाएगा, इसका नाम भी आपको पता है बेटा, क्या, इन्वर्टेड कॉमास। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा दो दो लग गए हैं, अगर ये कहीं भी दिख रहा है और ये, तो इसके साथ में कॉमा मैंने सपोर्ट के लिए लिख दिया, तो सीधा कि सीधा वो स्टेटमेंट हो जाएगा किसमें, डायरेक्ट नरेशन में। किसमें हो जाएगा, डायरेक्ट नरेशन में। तो मैंने क्या समझाया कि नरेशन शब्द बना नरेट से। नरेट का मतलब होता है किसी बात को बताना, किसी बात को कहना, और इससे बना नरेटर जो उस बात को कहता है। और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। क्यों ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि इसमें हम लोग रूप बदल देते हैं परंतु अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इस आधार पे हमने डेफिनेशन तैयार किया कि नरेशन एक ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। ये एक कला है किसी स्टेटमेंट को कोट करने का, बताने का। और अगर स्टेटमेंट है उसको दो तरीके से कोट कर सकते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन के तरीके से और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन के तरीके से। तो डायरेक्ट नरेशन का तरीका कब होगा, जब रियल स्पीकर बातों को रखेगा और आप लिसनर डायरेक्ट सुनेंगे, तो दैट इज डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, ये आपने डायरेक्ट नरेशन के बारे में सुना, थोड़ा सा इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी डेफिनेशन आपकी अच्छी हो जाए, फिर मैं आऊँगा मुद्दे की बात पे। ठीक है, तो बेसिक वाली फंडा है भैया, एकदम शुरू से जीरो लेवल से कहानी को हमने शुरू कर दिया। तो अगर आप समझ में आ रहे होंगे तो खुश हो जाइए, क्योंकि आगे तो और ज़्यादा शानदार क्लास लगने वाली है। तो लेट्स टॉक अबाउट इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बेटा। दूसरा नंबर जो हिस्सा है इनडायरेक्ट, आप नरेशन कह लो। कुछ बच्चे उधर से गुस्सा रहे होंगे, सर जी हम स्पीच पढ़ के आए हैं और आप तो कांड पे कांड किए जा रहे हो। ठीक है भाई, चलो जी सीधे सीधी बात करते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब समझ ही गए हो।
क्या अगर मैंने जो कुछ कहा तुम उसको अपने शब्दों में किसी और से जाके बताओ तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा। यानी कि डायरेक्ट स्पीच को आप अगर अपने शब्दों में कहीं जा करके बोलते हो तो इनडायरेक्ट स्पीच होगा, और इस मामले में अपने आप में ढेर सारे चेंजेस होंगे, ढेर सारे चेंजेस होंगे। बेटा ध्यान से सुनना, पहले डेफिनेशन सुन लो, फिर एग्जाम्पल पे मैं तुम्हारा ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। आँख का नाक सारा कुछ अच्छे से यहाँ लगा करके सीख लेना। अगर लाइफ में पहली दफ़ा नरेशन पढ़ रहे हो तो अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है। खैर ये तो अपने मुँह मिट्टी वाली बात है, नहीं जी सच बोल रहे हैं आप, कहीं खगाल के देख लेना कैसे 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 चलते हैं चीजें। इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, अगर थोड़ी सी कहानी हम लिख दें, क्या लिख दे बताओ जरा, कि इफ अ स्टेटमेंट, ओके, इफ अ स्टेटमेंट इज मेड, अगर कोई स्टेटमेंट बनता है, अगर कोई स्टेटमेंट बनता है इन आवर ओन वर्ड्स, तो उसी को रखा जाता है इज केप्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन में। ये मेन कहानी है, खूब ध्यान से देखो क्या कहानी है कि इफ अ स्टेटमेंट इज मेड इन आवर ओन वर्ड्स, इन आवर ओन वर्ड्स, अगर कोई स्टेटमेंट बना है हमारे अपने शब्दों में, यहाँ योर ओन वर्ड्स भी हम लिखा सकते हैं, तुम्हारे अपने शब्दों में, तो उसे केप्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, उसे कहाँ लेके हम लोग काम करते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन में लेके काम करते हैं। मतलब कि अब प्यार से समझना, कहानी को समझाते हैं, लेकिन यहाँ याद रखना कि जब भी इनडायरेक्ट नरेशन आएगा ना, तो ये कॉमा वाली जो बीमारी है, ध्यान रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा या जो भी ये रामायण चलता है भाइयों, इसमें ये नहीं होता है। तो अब तो डायरेक्टली क्वेश्चन पहचान सकते हो, जहां इन्वर्टेड कॉमा मिला वो डायरेक्ट नरेशन, जहां नहीं मिला वो इनडायरेक्ट नरेशन। खैर ये कोई बच्चे वाली कहानी है, जैसे मान लेते हैं अभी हम लोग एग्जाम्पल पे कहानी चलने वाले हैं, आप खुद बताना कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट नरेशन है। तो आपने क्या समझा कि जो भी मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट, जो भी वो डायरेक्ट नरेशन, और मेरी बात को आप सुन के कहीं और बोलोगे तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन अपने शब्दों में। तो इसमें कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ only two examples for this definition, for these two definitions, but further I will discuss each and every point related to narration. Okay my dear student, let's start the example. यहाँ पे let's talk about the first example. If I write he said to you, he said to, यहाँ लिखा मैंने he said to, मान लेते हैं me, कोई बड़ी बात नहीं, you से भी काम चला सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा कि you, ओके, you will, you इजी में लेके चल रहे हैं, you are my friend। बस ये कुछ खास बातें हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गया यहाँ पे, ताकि जो बच्चे जीरो लेवल से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन कुछ मिले तो थोड़ी सी तकलीफ हो जाएगी। ठीक है भाई, कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं, बट अपने को पहले चेक करना है कौन सा डायरेक्ट में कौन सा इनडायरेक्ट में, ठीक है, तो इसलिए घबराना मत। ही सेड टू द स्टूडेंट्स, he said the students that, नहीं, you yourself can do it। ओके आगे बढ़ते हैं, मुझे जहाँ ले जाना है मैं वहाँ लेके तुमको जाऊँगा, डोंट वरी। he told me that I was his friend। ओके ये क्वेश्चन है अपना। एक और सवाल मैं लिख देता हूँ। ओके, राधा आस्क्ड why are you sad, why are you sad। मैंने ये छोटा सा सवाल लिखा, ठीक है। अब इसमें हमें क्या चर्चा करना है, खूब ध्यान से चीज़ों को समझना, बड़े ध्यान से, ठीक है। बिल्कुल हबड़ा, जब गुरुजी हबड़ा नहीं रहे तो तुम क्यों चिंता करोगे। पहले तो चेक करो
कि कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट, इसके हिसाब से तो आप फटाफट देख लोगे। सर इसमें इन्वर्टेड कोमा है तो ये रहा डायरेक्ट नरेशन, सर जी खुश हो जाइए। इसमें भी इन्वर्टेड कोमा है, सर जी ये भी रहा डायरेक्ट नरेशन, सर जी इसमें नहीं है तो ये रहा इनडायरेक्ट नरेशन, सर जी इसमें है तो ये हो गया डायरेक्ट नरेशन। वाह जी वाह। लेकिन बेटा इतना से एग्जाम नहीं बनता है, और जो कुछ भी हम लोग समझाते हैं कि मैंने ये कहा मैंने वो कहा, एग्जाम को इससे कहने से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम क्या सोचता है, चलो उसके हिसाब से सोचते हैं। He said to me, उसने मुझसे कहा, पास्ट में कहा, क्या कहा कि you were my friend। ध्यान से समझिएगा, ये यहाँ पे स्पीकर है, ये यहाँ पे लिसनर है, और ये जो भी काम हो रहा है दिस इज एक्शन। कहानी समझ में आ रहा है? तो उसने मुझसे कहा, कब कहा, पास्ट में कहा, क्या कहा कि यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। गौर फरमाना, अगर भगवान दिमाग दिए होंगे तो। ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड, ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड। गौर से देखना, ये जो यू शब्द का इस्तेमाल किया गया है किसके लिए, तो मेरे लिए तो किया गया है। I said to you, you are my best friend। तो you का मैंने इस्तेमाल तुम्हारे लिए ही करा है, ठीक है। अगर मैंने कहा I said to the students, you are my best students, तो मैंने जो you शब्द बोला किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए बोला भाई। तो जो ही ने बोला है, मी से बोला है, वो ये बोला है, और ये किसको बोला है, तो मी को बोला है। किसको बोला है, मी को बोला। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो यानी कि ही ने मी से पास्ट में कहा, क्या कहा कि भैया तुम मेरे दोस्त हो। तो ये कहानी है, यानी कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट है उसी के लिए कौन आया है, यू आया है। तो पक्का अपने आप पर इसी चीज को तुम दूसरे से जाके क्या कहोगे कि सर उसने मुझसे कहा कि मैं उसका दोस्त हूं। आप ऐसे ना कहोगे जैसे मैं कहूंगा कि मैंने तुमसे कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम जाके घर कहोगे चंदन सर ने हमसे कहा है कि मैं उनका दोस्त हूं, मैं उनका दोस्त हूं। देखो यू मैंने कहा, तुमने यू को अपने आप आई में चेंज कर लिया। मैंने माई फ्रेंड कहा, तुमने सीधा जाकर के हिज फ्रेंड कह दिया। मैंने तुमसे कहा कि तुम अच्छे विद्यार्थी हो, घर पे कहोगे कि चंदन सर ने हमसे कहा कि मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ। सो दिस इज द चेंज। अब यहीं पे सवाल जो है ना फंसता है। देखो एसएससी का सवाल पूछा हुआ है, यहाँ दिमाग लगाते हैं। He said to the students, you yourself can do it। अब ये क्वेश्चन जरा गौर से देखो, ये क्वेश्चन क्या लग रहा है तुमको, सही लग रहा है या गलत लग रहा है। पहले गौर से सोचना, मैंने क्या कहा कि पहले पकड़ो कि कौन स्टेटमेंट किसने कहा, किसके लिए कहा। तो ही ने पास्ट में ये कहा, किसके लिए कहा, मी के लिए करा। तो यू जैसे किसी से जाके कहेगा तो अपने आप ये आई में चेंज हो जाएगा, इसको कुछ जरूरत नहीं है। माई अपने आप हिज में चेंज हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। ये देखो, ही सेड टू द स्टूडेंट, उसने पास्ट में किससे कहा, तो स्टूडेंट से कहा। स्टूडेंट से क्या कहा कि यू योरसेल्फ कैन डू इट, आप लोग इस काम को खुद कर सकते हैं। तो उसने जो भी कहा है, किससे कहा है, स्टूडेंट से। यानी कि ये जो यू शब्द आया है किसके लिए आया है, स्टूडेंट के लिए आया है। निगाहें फाड़ के देखना भैया, यहाँ से गलती होती है एग्जाम में। हमारे को क्या बीमारी है कि जैसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन देता है हम लोग फटाफट नियम लगाने लगते, कॉमा हटाओ, डेट लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्वेश्चन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। घंटा बनेगा सवाल, इससे बिल्कुल नहीं बनेगा। सोचो जरा इस क्वेश्चन को, ही ने स्टूडेंट से कहा कि आप लोग इसे खुद कर सकते हैं। यानी कि ये जो यू है किसके लिए आया, स्टूडेंट के लिए आया। देखो इसमें गलती कहाँ हुई है, और ये एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये सवाल है भैया, सुनो ध्यान से। यह स्टूडेंट भाई साहब क्या हुए, प्लूरल हुए, बोलो हाँ या ना। इसके लिए यहाँ यू आया, क्या आया, प्लूरल आया। लेकिन गौर से देखो ये जो योर सेल्फ लिखा गया है भैया जी, ये सिंगुलर लिखा गया है। क्योंकि योर सेल्फ का प्लूरल क्या होता है, योर सेल्फ्स होता है। तो अगर यू आया है प्लूरल के लिए तो यू के लिए योर सेल्फ, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, प्लूरल प्लूरल प्लूरल। तो इससे आपने क्या सीखा कि अगर आप किसी को कुछ कह रहे हैं ना, और उसके लिए जो भी सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, अगर वो सिंगुलर है तो उधर भी सिंगुलर देना होगा। अगर आपने ज्यादा को कहा तो उधर भी प्लूरल देना होगा। और इस हिसाब से ये क्वेश्चन ही क्या था, गलत था। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से सवाल मिलो तो सीधा मत दिमाग लगा देना कि मेरे को तो नरेशन मिल गया, अब हम चेंज कर देंगे। आगे वाला क्वेश्चन देखो, नो डाउट ही सेड दैट आई वाज हिज फ्रेंड, करेक्ट है। इसने पूछा कि तुम क्यों उदास हो, ये भी क्या है, एग्जाम्पल है, डायरेक्ट नरेशन का करेक्ट है। तो यहाँ याद कर लेना कि किसने कहा, किससे कहा, किसके बारे में कहा। और अगले वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा
आगे बढ़ेंगे कि डायरेक्ट नरेशन से अगर इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। देखो पहला बात, मैं तुमसे कहूंगा, तुम जाके किसी और से कहोगे तो पर्सन अपने आप चेंज हो जाएगा, समय भी बदलेगा, समझे? क्या बदलेगा? समय भी बदलेगा, और भी ढेर सारे चेंजेस होंगे जिसको अगली वीडियो से शुरू किया जाएगा। तब तक कमेंट करके जरूर बताना कि कितना ज्यादा तुमको बेसिक क्लास में बेनिफिट हुआ। ठीक है, कहानी बड़ी छोटी सी है, अच्छे से सीख लोगे तो मजा आएगा। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो, बाय।